नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 दिन श्रावण महीने के पूरे हुए हैं और गुजरात में आज से श्रावण महीना का प्रारंभ हुआ है। आज सोमवार का दिन है और श्रावण महीना का प्रारंभ है। ये दोनों चीज़ एक साथ मिल रही है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा जाएगा। ख़ास तौर पर हम जैसे जानते हैं कि जो श्रावण का महीना है वह श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होता है। जो हमारे 27 नक्षत्र हैं उन्हीं के आधार से महीनों के नाम रखे गए हैं। जैसे श्रावण महीना जो है वो श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होता है। श्रवण नक्षत्र की स्थिति जो देखी जाती है वह वास्तविक रूप से जो हमारे यहाँ श्रवण नक्षत्र प्रारंभ जो हो रहा है वह 17:53 पर कल शुरू हो गया है। इसलिए श्रवण नक्षत्र का श्रावण महीना का प्रारंभ आज कहा जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही में लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। पहले तो हम ये बताएंगे कि श्रावण महीना का पूजन क्यों करना चाहिए। श्रावण महीना और सोमवार का एक विशेष महत्व रहा हुआ है, क्योंकि सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उसी दिन चंद्रमा के जो घटने बढ़ने की क्रिया है उसको भगवान शिव ने रोका। तो यह स्थिति बताता है कि जब हमारे भगवान शिव चंद्रमा को अभय वचन देते हैं। दूसरा अर्थ यह होता है सह उमा। भगवान शिव उमा के साथ सह उमा, जब भगवान शिव उमा को मिले यानी माता पार्वती को मिले, उस दिन को भी सोमवार कहा जाता है। इसीलिए भी होता है कि सोमवार के 16 सोमवारों के व्रत करने से आपकी अभिष्ट इच्छाएं परिपूर्ण होती हैं। अब हम आज बताएंगे विशेष श्रावण महीने का महत्व क्या रहेगा। आप यह समझिए कि इस महीने में भगवान शिव का पूजन किया जाता है, भगवान शिव का आराधन किया जाता है। शिव के आराधन तो नियमित करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसी महीने में करें, लेकिन यह महीना उनके लिए प्रशस्त महीना कहा जाता है। सबसे पहला कारण यह है कि चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास की वजह से हम लोगों को चारों तरफ जल है, चारों तरफ पानी भरे हैं। साधु संत या अच्छे महात्मा जो भी हैं वे लोग अपने एक जगह स्थायी हो जाते हैं। पहले के ज़माने में सब लोग जंगलों में अपने कुटीरों में रहते थे, गलत रूप से आवागमन की क्रियाएं नहीं करते थे। इसलिए एक जगह एकत्रित होकर वे अपने पूजा पाठ और इसके अतिरिक्त आराधना का काम करते थे। कथा है, पुण्य है, यह सब काम वो लोग किया करते थे। इसलिए भी यह महिमा महत्व का महीना है, क्योंकि यह पवित्र महीना कहा जाएगा। दूसरी बात यह है कि भगवान शिव जो हैं, आप जैसा कि जानते हैं कि जब विश्व में हलाहल की उत्पत्ति हुई, जब समुद्र मंथन हुआ और जहर की उत्पत्ति हुई, तो भगवान शिव से प्रार्थना किया गया। तो भगवान शिव ने उस जहर को अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो वह जो पूरे विश्व को नष्ट करने से बचाया, इसलिए भी वे शिव हैं। शिव का अर्थ होता है मित्रों कल्याण। तो भगवान कल्याणकारी देव हैं और कल्याण सब जगत का करते हैं। अब आराधना में विशेष क्या होता है कि जैसे शिव आराधना के लिए शिव का पहले तो अभिषेक होता है। अभिषेक का मतलब होता है स्नान कराना, जिसके धारावली से आप स्नान होता है। शिव अभिषेक का महिमा इसलिए विशेष महत्व है कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि भगवान ने हलाहल का पान किया था, तो हलाहल पान की वजह से सारे जो स्थिति बन गई तो उनको गर्मी लगी। वह गर्मी को ठंड करने के लिए उन पर गंगा का जो वास हुआ और इसके साथ चंद्रमा को भी लिया ठंडा के लिए, शीतल के लिए। और तीसरी वस्तु यह हुई कि इसीलिए हम लोग भी अभिषेक करते हैं, भगवान शिव शांत रहें, उनके जो भी गर्मी है उसको शांति मिले। यह क्योंकि हमारे शास्त्र में ऐसा कहा है कि यथा देवे तथा देहे, जैसे देह का पूजन कर सेवन करते हैं, इसी तरह से हमें भगवान का भी पूजन करना चाहिए। इसलिए अभिषेक करने का विधान है। अभिषेक में अलग अलग चीज़ें हैं, इसके लिए भी अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ यह है। तो उसमें रुद्राभिषेक उसे कहा जाता है। भगवान रुद्र का अर्थ होता है भगवान शिव, और रुद्राभिषेक हम लोग करते हैं। ख़ास तौर पर
पार्थेश्वर महादेव का पूजन का विधान है आज के तारीख में, यानी सोमवार और विशेषतः यह शुक्ल पक्ष का प्रथम सोमवार है, इसलिए आज पार्थेश्वर महादेव के पूजन का विधान है। पार्थिव महादेव का अर्थ होता है मिट्टी से बने हुए महादेव, जिसे वास्तविक रूप में माता पार्वती ने उनको प्राप्त करने के लिए उसका पूजन किया था। तो वही पार्थिव महादेव बना के, यानी मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से महादेव को बनाया जाता है। उसमें अलग अलग उनके लिंग बनाए जाते हैं, छोटे छोटे, उन पे चारों तरफ उनको रखा जाता है। यह पार्थेश्वर महादेव का जो पूजन होता है, यह क्षणिक पूजन होता है। इसकी प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा करके इनको जल प्रवाहित कर दिया जाता है, दूसरे दिन नया बनाया जाता है। लेकिन आज सोमवार है, इसलिए विशेष इसका महत्व है, बहुत विशेष महिमा है, क्योंकि पार्थिव का जो शरीर है, ऐसा क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, जिस तरह से हमारा यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित है और पृथ्वी जो है वो सभी तत्वों को ग्रसित करती है। पृथ्वी के अंदर आप चाहिए तो बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी जो है बहुत रत्नों से भरपूर है। इसीलिए तो भगवान शिव को नमस्ते रुद्रमन्यौतो तैखवे, नमस्ते बाहुभ्याम मुतते नमो नमः, नमस्ते जातु शिवतन घुरा पापकाशिनी तयान्नस्तन्वास चाखभे। भगवान शिव जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि पार्थिव मतलब मिट्टी में भी भगवान बन जाते हैं और उनको बना दिया, उनका एक आकार बनाया गया। और शिवलिंग जो है वह एक ज्योतिर्पुंज है। ज्योतिर्पुंज वह ज्योतिर्पुंज है कि जो इस सृष्टि की रचना का आधार है, और इसीलिए हमें भगवान शिव का पूजन, पार्थिव पूजन आज करना चाहिए। पार्थिव पूजन के लिए उनका पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। इसके बाद उस पर पूरा मतलब जो है आप अबीर गुलाल कंकु वगैरह का पूजन होता है। कुंकुम वैसे शिव पर नहीं चढ़ता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। लेकिन विशेष तौर पर जो भगवान शिव का पूजन है उसमें धतूरे का फल चलता है, धतूरे का पुष्प चलता है, बिल्व पत्र चलता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिपाप जन्म संहारम एक बिल्व शिवार्पण। उसमें 3 बिल्व के 3 पत्ते होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, मतलब हर 3 गुण की स्थिति वहाँ होती है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों 3 गुण जो बिल्व पत्र में होते हैं, उन बिल्व पत्र को औषधीय उपयोग भी उसका है। बिल्व भी ठंडा होता है, इसलिए भगवान शिव पर बिल्व पत्र पसंद है और भगवान शिव को वह प्रिय है। तो बिल्व पत्र विशेष चढ़ाया जाता है। आपके पास अवेलेबल है तो ज़्यादा बिल्व चढ़िए, नहीं जैसे मंत्र में लिखा है कि एक बिल्व शिवार्पणम, त्र्यंबक मंत्र से या ओम नमः शिवाय मंत्र से आप एक बिल्व भगवान को बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि भगवान शिव प्रसन्न होंगे। जल से अभिषेक तो सामान्य चीज़ है, जल से अभिषेक होता है। पंचामृत अभिषेक होता है, जैसे दूध है, दही है, घी है, फिर इसके बाद आप मतलब मध है, शहद यानी शक्कर है, फिर शक्कर के बाद आप इसके भगवान शिव को 5 तत्वों से अभिषेक कराया जाता है। यह भी यही 5 तत्वों का एक प्रभाव है। अलग अलग तत्वों से नहलाने से भगवान शिव को अलग अलग आपको आशीर्वाद देंगे। जो आपको ज़रूरत है उस तरह का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। यह मानस पूजन भगवान का किया जाता है। खास तौर पे उनको आवाहन किया, आवाहन के बाद प्रतिष्ठा किया, प्रतिष्ठा के बाद उनको स्नान, स्नान के बाद अभिषेक, पाद्य, अर्घ, आचमन वगैरह दे के उनको भोग वगैरह धराया जाता है, प्रसाद वगैरह लगाया जाएगा। और इसके बाद भगवान शिव को मतलब वो प्रसाद वगैरह के बाद आरती की जाती है। इदग्मं प्रजननम जात वेदसम देवम वहंति केतभद्रशे विश्वाय सूर्यम चित्रम देवानाम उद्गादनिकम। भगवान शिव की आरती करके और अपने हमें उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना का मतलब होता है कि आपने जो भी पूजा की है उस पूजा को भगवान स्वीकार करके और आप हमें आशीर्वचन दीजिए कि शायद भूल हो गई है तो उसे आप क्षमा के दें। अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम बाणवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवल मात्र साथ, केवल आप कृपा प्राप्त, हमें कृपा दीजिए, आपके कृपा की ज़रूरत है, ऐसी करके आप भगवान शिव से प्रार्थना करिए। यह सिंपल पूजा है, इसमें कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है। मान लीजिए आपके पास मंत्र किसी ब्राह्मण को अगर बुला के करवाना चाहते हैं तो उसमें रुद्राभिषेक होता है, फिर लघु रुद्र किया जाता है, फिर लघु रुद्र के बाद महारुद्र होता है, महारुद्र के बाद अति रुद्र होता है। यह क्या है इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन ये सब
प्रक्रियाएं हैं, बड़ा है, जैसा पैसा इसमें ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण बुलाने पड़ते हैं, और नहीं आ रहा है तो ओम नमः शिवाय। मित्रों, सबसे सरल और सबसे सुंदर मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से आप नियमित रूप से भगवान शिव को अभिषेक कर सकते हैं, चाहे जल से करिए, चाहे दूध से करिए, चाहे घी से करिए, चाहे मध से करिए, चाहे आप दही से करिए, और चाहे आप शर्करा से पानी बना के, गुड़ का पानी बना के भी भगवान को नहला सकते हैं। ऐसा करने से अलग अलग चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। जैसे मान लीजिए आप दूध से अभिषेक करते हैं, तो दूध से अभिषेक करने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा? तो दूध से अभिषेक करने के बाद आप में कांति, आपकी बुद्धि, आपकी प्रतिभा और आपके व्यापार में वृद्धि होनी है। मान लीजिए आप दधी से स्नान कराते हैं, तो दधी स्नान से भगवान आपको स्वास्थ्य देंगे, स्वस्थ शरीर स्वस्थ करेंगे और स्वस्थता की प्राप्ति होती है। और अगर आप घी से स्नान करवाते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, संसार की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में कोई तकलीफ़ है उससे राहत मिलती है। और अगर आप मान लीजिए कि मध से यानी शहद से अभिषेक करवाते हैं, तो शहद के अभिषेक से आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा, आयुष्य भी मिलेगी और ऐश्वर्य भी की प्राप्ति होती है, रोगों से निवृत्ति मिलती है। और मान लीजिए आप शर्करा से अभिषेक करवाते हैं, तो शर्करा अभिषेक करने से आपको मधुरता मिलेगी, प्रेम मिलेगा, सांसारिक जीवन में जो भी दुविधाएं हैं वे विधाएं हट जाएंगी। और साथ में बिल्वपत्र चढ़ाने से आपको हर चीज़ों की प्राप्ति होगी। जिस भी मनोकामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को बिल्वपत्र के द्वारा आप चढ़ाने से भगवान आपको देंगे। और विशेष पार्थिव पूजन का महत्व रहा हुआ है। यह पार्थिव पूजन का ही महत्व आज का है और इसीलिए हमें पार्थिव पूजन का पूजन करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास पार्थिव नहीं है तो क्या करेंगे? तो कोई ज़रूरी नहीं, कहीं भी पार्थिव पूजन हो रहा है वहाँ जाके आप पूजन कर सकते हैं। और नहीं है तो जो भी शिवलिंग आपके पास अवेलेबल है उसमें आप पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग सोने का भी होता है, चांदी का भी है, लोहे का भी बनाया जाता है, साथ में शीशा का भी बनता है, पारे का भी बनता है, पारस शिवलिंग का भी बनता है, साथ ही में आपको चांदी का, मोती का, जिसका भी जो भी तत्व है, क्योंकि हर तत्व जो है पृथ्वी में रहा हुआ है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन महत्व क्यों? तो इसलिए है कि जैसे चांदी है तो चांदी भी पृथ्वी से निकलती है, लोहा भी पृथ्वी से निकलता है, गंधक भी पृथ्वी से निकलता है। जो भी तत्व हैं वो सारे के सारे तत्व पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से हर प्रकार के शिवलिंगों का पूजन आपको प्राप्त होगा। और यही आपके लिए सबसे बड़ा सम्मान का विषय होगा कि हम पार्थिव पूजन कर रहे हैं, अतः हम भगवान के हर प्रकार के लिंगों का पूजन कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति को एक लिंग मिल सकता है, कोई भी, आप चाहे पत्थर से लाइए, चाहे नर्मदेश्वर को लाइए, चाहे आसमान के बनवाइए, पर वो सब कहाँ से हैं? सब हैं तो पृथ्वी से। जो पृथ्वी तत्व होने से आपको पृथ्वी के जो बने हुए मिट्टी या रेत से जो बनाया गया शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से आपको हर प्रकार के शिवलिंगों का पूजन का मतलब लाभ प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, यह जरूर आप करिए, आज अवश्य करिए। और ओम नमः शिवाय मंत्र जल से भी नहीं कुछ मिलता है तो आप जल से अभिषेक करवाइए, थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल दीजिए, चाहे थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और उससे अभिषेक भगवान शिव का आप कर सकते हैं। शनि वगैरह के भी प्रकोपों से भगवान शिव आपको मिटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं और आपको बिल्कुल शनि का प्रकोप बिल्कुल हट जाएगा, चाहे वह 7.5 ही चल रही हो, चाहे कुछ भी हो। कोई व्यक्ति बीमार है, भगवान शिव पर अभिषेक करते हो, अवश्य करके वह बीमारी से मुक्त हो सकता है। तो फिर जैसे मान लीजिए आज मैं एक उपाय आपको बता रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमारी के लिए शिवलिंग का पूजन तो आपको जैसा मैंने बताया उसी तरह से करना है। और इसके बाद जो बिल्व पत्र है उस पर सफ़ेद चंदन जो होता है, मतलब जो घिस के मलयागिर चंदन कहते हैं, उस चंदन से थोड़ी सी हल्दी उसमें मिला के और आप उस पर ओम क्लीम नमः शिवाय लिख के तीनों पत्तों पे लिखिए और ऐसे 11, 108 जैसी उसकी बीमारी हो उस तरह के पत्ते उस पर चढ़ाइए। इसके बाद उन्हीं पत्रों को धोकर और उस व्यक्ति को पिला दीजिए। ऐसा पिलाने से अगर कोई बड़ी बीमारी है तो अवश्य भगवान शिव उसे दूर करेंगे। अगर 1 महीने तक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत मिलती है। तो दर्शक मित्रों, दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।